नमस्कार। मैं अभी कैमूर पहाड़ी की तलहटी में ही थी माँ ताराचंडी के दरबार में मौजूद हूँ और ताराचंडी दरबार में एक नए कार्यक्रम का आगाज़ होने जा रहा है जिसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। भोजपुरी के चर्चित कलाकार जिनके तबले की धुन पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो न थिरकने के लिए बात हो जाए। हमारे साथ दिलीप सिन्हा जी हैं जिनके द्वारा अभी तक कई भोजपुरी कलाकारों को अपने बैनर के माध्यम से उस मुकाम पर पहुंचाया जिस मुकाम पर पहुंचकर आज वो नाम और शोहरत कमा रहे हैं। इन्हीं के द्वारा करीब 2012 में ताराचंडी महोत्सव का आगाज़ किया गया जो आज काफ़ी लोकप्रिय है। इस बार भी बड़े पैमाने पर उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस बार किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी चल रही है, क्या कुछ प्रारूप तैयार किया गया है, इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कार्यक्रम क्या है और क्या कुछ आप नया करने जा रहे हैं। दिलीप जी, क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर? नमस्ते, जय माता दी। हमारी हर पूर्णिमा को ताराचंडी दरबार में हम लोग भजन संध्या का एक आयोजन करने जा रहे हैं जो परसों दिन पूर्णिमा से उसकी शुरुआत होगी। लगभग 7:30 बजे 10-11 बजे तक वो कार्यक्रम शुरू होगा और फिर अगले पूर्णिमा को मतलब पूरे साल हर पूर्णिमा को हम लोग भजन संध्या का आयोजन इस दरबार में करने जा रहे हैं। हमारी लगभग पूरी तैयारी हो गई है। मेरे साथ कई कलाकार हैं, इसमें जिले के सभी कलाकार भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सबकी हमारे जो भक्त ताराचंडी के जितने कलाकार हैं, कई जिलों के कलाकार, वो सभी लोगों को बुलाने का और आमंत्रित करने का और उनका कार्यक्रम है, उनको भाग लेना है। वो पहले हमको सूचित करेंगे कि हम इस पूर्णिमा को भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें दिया जाएगा। हमारा नंबर आपके सामने जाएगा, उस पर कांटेक्ट आपको करना है। मेरी तैयारी सब शुरू हो गई है। नमस्कार। कहाँ पर ये कार्यक्रम होगा? जो कार्यक्रम स्थल कहाँ रखा गया है? ये कार्यक्रम एकदम माँ के दरबार में। मेरी सोच और मेरे साथ रहने वालों की सोच है कि हम लोग दरबार में चौकी जागरण इसको बोला जाता है। हम लोग नीचे फर्श पे बैठ करके और जागरण को गाएंगे। जो मेरे साथ और भी लोग शहर के लोग आएंगे जाएंगे, भजन गाएंगे और शुरुआत इसकी होगी। इसमें केवल स्थानीय कलाकार शिरकत करेंगे या बाहर से भी कलाकारों को बुलाया जाएगा? क्या प्रोग्राम है? नहीं, अभी हमारे स्थानीय कलाकारों से शुरू होगा, उसके बाद माँ की कृपा, जैसे ताराचंडी महोत्सव को इतना आगे ले गई उस तरह से इस कार्यक्रम में भी बड़े बड़े कलाकार भी भविष्य में आने की संभावना है। मेरी तैयारी है। देखिए, ताराचंडी महोत्सव को एक बड़ा रूप देने वाले अब एक नए कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर तैयार बैठे हैं। परसों गुरु पूर्णिमा के दिन इस कार्यक्रम का आगाज होगा जिसके बाद जो कलाकार हैं उनका यहाँ पर जो कला है वो देखने को मिलेगा और ये एक ऐसा कार्यक्रम इनके द्वारा शुरू किया जा रहा है जिस कार्यक्रम के बदौलत न केवल जो भोजपुरी कलाकार हैं उन्हें पहचान मिलेगी बल्कि माँ के शरण में उन्हें अपना कला प्रस्तुत करने का मौका भी मिलेगा। देखिए, एक ये भी नामचीन कलाकार हैं और इनके द्वारा अक्सर मंच का संचालन किया जाता है। अपने कलाओं के माध्यम से लोगों को इंटरटेन किया जाता है। ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। माँ की असीम कृपा रही जो हम लोगों के बीच में एक ऐसा मन में भाव आया कि जिस तरह से माँ विंध्यवासिनी के दरबार में पूर्णिमा के रात्रि को आरती के बाद जिस तरह से भजन संध्या होता है, उसी तरह से हम लोगों के मन में ख्याल आया, शक्तिपीठ हम लोगों के यहाँ है, माँ हम लोगों के यहाँ है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों न एक दिन पूर्णिमा के दिन माँ के दरबार में रात्रि में छोटा ही जागरण का आयोजन किया जाए। हम लोगों ने 4 मित्रों के द्वारा राय मशवरा हुआ और आज फाइनल हुआ कि गुरु पूर्णिमा के दिन, क्योंकि आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन शुभ माना जाता है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही इस जागरण को हम लोग शुरू करें और ये निरंतर चलता रहेगा। बहुत सारे कलाकार जुड़ेंगे, बहुत सारे म्यूजिशियन आएंगे, बहुत दूर दूर से कलाकार आएंगे। तो आज हम लोग ने डिसाइड किया कि गुरु पूर्णिमा के दिन इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करें। कितने घंटे का कार्यक्रम होगा ये? लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम होगा और हम लोग एक शेड्यूल तैयार करेंगे। हम लोगों का नंबर जारी होगा, उस नंबर पे जो भी कलाकार कांटेक्ट करेंगे उनका एक शेड्यूलिंग होगा, उनको फ़ोन करके सूचित किया जाएगा कि आपको इस पूर्णिमा के दिन जागरण है, कार्यक्रम में आप आ जाएंगे और वो यहाँ हाजिरी लगाएंगे। देखिए, जो रूपरेखा बताई जा रही है इन लोगों के द्वारा उससे साफ लग रहा है कि ये माँ का धाम पूर्णिमा को गुलजार होने वाला है और जो कलाकार आएंगे उन कलाकारों के द्वारा जो प्रस्तुति दी जाएगी उस प्रस्तुति को सुनकर न केवल
जो इधर के लोग हैं उनका मनोरंजन हो पाएगा, बल्कि धाम की जो कीर्ति है उसको भी एक नया आयाम मिलेगा और लोग इस धाम को एक नए रूप में भी जानना शुरू करेंगे। और ये जानने का प्रयास लोगों के द्वारा किया जाएगा कि जो यहाँ पर हो रहा है उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सके। हमारे साथ देखिए यहाँ बहुत दिनों से इस धाम से जुड़े हुए हैं लगातार एक ऐसे भक्त हैं जो हमेशा इस धाम पर ये नज़र आते हैं और इनका समर्पण काफ़ी देखने लायक रहता है। हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में शिरकत करते रहते हैं। ये कार्यक्रम जो तैयार किया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत सबसे पहले मैं माँ को नमस्कार करता हूँ, तारा चंडी मैया को। ये जो कार्यक्रम दिलीप भैया और इन लोग जो हैं, आज हम लोग एक बैठक किए और हम लोगों ने पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद संरक्षक है उनसे भी राय लिए, डिम्पू सिंह अध्यक्ष जी से भी राय लिए। तो इन लोगों ने बोला कि अति बहुत सुंदर है, विंध्याचल में भी होता है, यहाँ भी शक्तिपीठ में मंदिर में होना चाहिए। और हर पूर्णिमा के दिन यह कार्यक्रम होगी, इस पूर्णिमा को होगी और आगे भी हर पूर्णिमा की मतलब हम लोगों का कार्यक्रम चलता रहेगा। देखिए एक कितना बेहद मतलब जो धाम के लिए, न केवल धाम के लिए बल्कि जो इस क्षेत्र के कलाकार हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इन लोगों के द्वारा लिया गया है। एक बेहद ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं ये भी इसमें इनका भी कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में या इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में। इनका क्या राय है, ये क्या सोच रहे हैं, ये इनके मन में इस तरह का ख्याल कैसे आया? अच्छा, जो इस तरह का कार्यक्रम कराने का निर्णय आप लोगों के द्वारा लिया गया है, ये कैसे मन में ख्याल आया? एक्चुअली सबको नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। और ये ख्याल मैं जब बनारस रहता था तो विश्वनाथ जी में भजन संध्या होता है, तो वहाँ जब हम बनारस से जब हम सासाराम आए तो जब सर से हमारा दिलीप सर से कंटेक्ट हुआ तो हमने साथ ही रहते हमने बोला कि सर एक ऐसा किया जाए कि हमारे यहाँ शक्तिपीठ है और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है हर जगह आप देखेंगे तो कुछ कुछ कार्यक्रम होता रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम। उससे क्या होता, सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत होता है कि क्षेत्रीय कलाकारों को अवसर मिलता है, एक मंच मिलता है। तो हमने ये बात इनसे कहा कि सर एक हमारे जहन में ख्याल आ रहा है कि जिस तरह विंध्याचल में बाबा विश्वनाथ जी में ये भजन संध्या होता है उस तरह क्यों ना हम लोग माँ तारा चंडी के दरबार में आरती के बाद या आरती से पहले हम लोग 2 घंटे का भजन कीर्तन करें। सर बोला ठीक है, हम लोग इस पर गोष्ठी करते हैं। फिर हम लोगों ने गोष्ठी बताया, हमारा अनिल भैया, आनंद सर, हमारे दिलीप सिन्हा सर, झूना सर हैं, दिलीप जायसवाल सर है, तमाम लोगों ने हम लोग बैठक लगाया और कहा कि चलो भाई, एक हम लोग शहर के लोग हैं, शहर में कैसा कीर्ति होता है, कैसा नाम होता है, तो क्षेत्रीय कलाकारों को मौका मिलता है, मंच मिलता है। और ये हम लोग कलाकार हैं, हम लोग तो बस कला के माध्यम से माता का सेवा कर सकते हैं। इस वजह से जहन में ख्याल है, सर ने एक्सेप्ट किया और हम लोग आज शुरुआत करें और इसी पूर्णिमा से हम लोग शुरुआत करेंगे 13 तारीख से। जितने भी लोकल कलाकार हैं सबका अभिनंदन, स्वागत रहेगा और जो भी कलाकार आए सबके साथ। और 2 से ढाई घंटे का कार्यक्रम हम लोग रखते हैं। ये न केवल इस धाम के लिए बल्कि उन कलाकारों के लिए। देखिए दिलीप जी से एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम, चूँकि इनकी एक कंपनी है जिस कंपनी के माध्यम से बहुत से कलाकारों को ये प्रमोट करते हैं। क्या वैसे कलाकार जो यहाँ पर उनकी कलाओं को अगर बेहतर परखा जाता है, समझा जाता है, क्या उन्हें इनका मंच मिल पाएगा? क्या वैसे कलाकार को प्रमोट करने के लिए आगे आएंगे? इनसे ही जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कलाकार जो बहुत उम्दा कला का प्रदर्शन करता है, उसको मंच नहीं मिल पा रहा है, क्या वैसे कलाकारों को मंच प्रदान करने का काम करेंगे आप? जी, उसी का प्रयास है। पहला प्रयास यही है कि हम जितने भी छोटे मोटे कलाकार हों उनको एक मंच दें और यहाँ से उनकी आगे जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। और हम अपने कंपनी के लिए भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जितने कलाकार पीछे से लगे हुए हैं, कई कलाकारों को मैंने रिकॉर्ड किया है और रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये दिलीप सिन्हा है जो 25 साल पहले एक एल्बम इनके द्वारा तैयार कराया गया था, जिस एल्बम में एक गाना है, जिस गाने को आज भी जब भी महोत्सव का आगाज़ होता है, उसी गाने से उस महोत्सव का आगाज़ होता है। काफ़ी लोकप्रिय गीत है। ये एक ऐसे रचनात्मक कलाकार हैं जिनके द्वारा हर बार कुछ न कुछ नया करने का कार्य किया जाता है और इस बार भी इनके द्वारा एक अहम कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। और इस कार्यक्रम को अगर उस रूप में, जिस रूप में अभी तारा चंडी महोत्सव हो रहा है, अगर उस रूप में अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो वाकई में ये एक दरबार न केवल उन कलाकारों के लिए बल्कि जो जिस उद्देश्य से ये इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं उस उद्देश्य में भी 4 चांद लगेगा और माँ का जो शोहरत है वो इस कला के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत दूर दूर तक फैलेगी। तारा चंडी धाम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।